मॉक टेस्ट में क्या गलतियां आप करते हो? देखिए, सबसे बड़ी पहली गलती कि हम कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करते हैं। कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है और हम मॉक टेस्ट देने बैठ जाते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर ना करने का मतलब है कि आपने चीज़ों को चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा है, या आपने चाहे टीचर से नहीं पढ़ा है या आपने किताब से नहीं पढ़ा है, मतलब जैसे भी आपको अच्छा लगे वैसे आपको करनी चाहिए थी तैयारी, बट आपने नहीं की है और आप सीधा सीधा मॉक टेस्ट देने चले आए हैं। तो फिर तो ऐसा तो होगा नहीं कि कोई चमत्कार होगा और आपको सारे प्रश्नों के उत्तर याद आते चले जाएंगे। भाई, आपको याद हैं तभी तो आप उन प्रश्नों के उत्तर कर पाएंगे। पहली सबसे बड़ी गलती हमारी ये है। दूसरा, बच्चा एक क्या इसका समाधान ढूंढता है? देखो, तैयारी करने का सीधा एक तरीका है, बिल्कुल सिंपल तरीका मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो। जो चीज मैं ये बोलता हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे होंगे? या तो किताब से होंगे या किसी टीचर के साथ होंगे, किसी भी जगह से बैच लेकर पढ़ाई करने से कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। मैं फिर से कहूंगा, मैं बैच इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता कि कौन सी किताब पढ़नी है, क्या पढ़ना है, तो फिर सीधा सीधा आपको टीचर के साथ जुड़ जाना चाहिए। जिंदगी में मौके हर बार नहीं मिलते हैं। उसके बाद दूसरी चीज होती है कि देखो, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि टीचर जो पढ़ा रहे हैं उसी से सब कुछ हो जाएगा। मैं बार बार बोलता हूँ, और प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस सेट हमने तो बिल्कुल फ्री में चलाए हुए हैं आपके। तीसरी चीज, आपको इन सब का रिवीजन करना होता है। सारा सारा रिवीजन करिए। ये तीन चीजें हैं और बाद में जाके मैराथन वगैरह। इससे ज्यादा आपको कुछ करना ही नहीं है। ये बिल्कुल सीधा रास्ता है किसी भी छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, छोटे का मतलब जिसमें कम सिलेबस है, बड़े का मतलब जिसमें ज्यादा सिलेबस है, किसी भी तरह के एग्जाम को क्रैक करने के लिए। अगर देखो आप शॉर्टकट ढूंढते हैं कि जी मैं तो मैराथनों से कर लूंगा, या आपको यूट्यूब पे मैराथन दिखेंगी कि 500 प्रश्नों की मैराथन है, इसी में से पूरा पेपर फंस जाएगा, तो वो झूठे लालच हैं। आज तक इन चीज़ों से न सिलेक्शन हुआ, न किसी का सिलेक्शन होगा। और आप अब बच्चे नहीं है कि जिन्हें बहकाया जा सके। बहुत आप समझदार हैं, पेपर आपने दिए भी हैं, या आपके संपर्क में ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पेपर दिए हैं। तो आपको एक बार अच्छे से तो तैयारी करनी पड़ेगी, ये मन में आप बनाइए। तो अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो साथी आपके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं बढ़ेंगे। और ज्यादा गलतियां जो एक साथी करता है वो प्रैक्टिस सेट की, ना लेने की और रिवीजन करने की करता है। ये दोनों गलतियां आपको नहीं करनी है। तो एक बार मुझे बताइए कि ये तीनों काम आप में से ईमानदारी में से कौन कौन नहीं कर रहे थे? इन तीनों को ही नहीं कर रहे थे, या तीनों में से कोई एक या कोई दो काम नहीं कर रहे थे? एक बार सभी साथी थम्स अप करके बताओ कि भैया ये गलतियां मैं कर रहा था, या तो मैं प्रैक्टिस नहीं कर रहा था, या तो मैं रिवीजन नहीं कर रहा था। अच्छा, अब देखिए, एक चीज होती है कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो फुल। एक गलती होती है आपकी कि आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो फुल, जबकि आपका सिलेबस अभी पूरा ही नहीं हुआ। भाई, जब सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो तुम फुल मॉक टेस्ट लगा के नंबर कैसे ले आओगे? अगर आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो फिर आपको चाहिए टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट। टॉपिक वाइज का मतलब है जो टॉपिक आपने पढ़ लिए, जो चैप्टर आपने पढ़ लिए हैं, उन चैप्टर्स के आप टेस्ट लगाते रहिए। ठीक है? मॉक टेस्ट से बचना नहीं है, भागना नहीं है। एक गलती और आप जो मॉक टेस्ट में करते हो कि मॉक टेस्ट लगाया, नंबर कम नहीं आए, नंबर कम आए, दूसरा मॉक टेस्ट दे डाला तभी की तभी, इस उम्मीद में कि नंबर ज्यादा आ जाएंगे। नंबर उसमें भी ज्यादा नहीं आए, कभी भी नहीं आएंगे। फिर तीसरा मॉक टेस्ट दे डाला, दे दनादन मॉक टेस्ट दिए जा रहे हो इस उम्मीद में कि नंबर मेरे बढ़ जाएंगे। फिर क्या होगा? 3-4 मॉक टेस्ट दिए, नंबर नहीं बढ़े, मॉक टेस्ट सीरीज को एक तरफ पटक दिया कि भैया इससे मेरा कुछ नहीं होगा। मन में एक अवधारणा बना ली कि भाई जरूरी थोड़ी है ऐसे ही सवाल आते हैं पेपर में। ये गलती आप सबसे बड़ी कर रहे होते हो। क्या आप ये सोच लेते हो कि मॉक टेस्ट से क्वेश्चन नहीं आएंगे? ये जरूर आपको सारे टेस्ट करने हैं। अब सुनो, करना क्या है। एक मॉक टेस्ट आपने दिया, एक मॉक टेस्ट देने के बाद उसका सबसे बेहतर तरीके से एनालिसिस करो। एनालिसिस का मतलब है कि उसे लेकर बैठो और उसमें ये देखो कि किस सब्जेक्ट में मेरा सबसे कम स्कोर आ रहा है। देखो, किसी भी चीज में सफलता पाना अपने अंदर की कमियों को सुधार करके आगे बढ़ना है। अगर आप अपने अंदर छुपी कमियों में सुधार करते चले जाएंगे तो निश्चित तौर पर आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं। आप जैसे हैं वैसे ही रहोगे तो फिर तो आज अगर आप असफल हैं तो भाई हमेशा ही असफल रहोगे। इसलिए बात थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन देखो आपको भी समझ में आती होगी कि आपको सफलता की ओर अगर बढ़ना है तो अपने अंदर वो कमियों को सुधारना होगा जो आज आपके अंदर हैं, जो आज आपको सफल होने से रोक रही हैं। तो आपको ये ढूंढना पड़ेगा कि मैं किस सब्जेक्ट में कमजोर हूं। जिसमें नंबर कम है उसी में कमजोर हो।
अब मान लो मैथ्स में आपको बहुत सारे टॉपिक हैं, 5 टॉपिक हैं फॉर एग्जांपल, इसमें आपके नंबर सही हैं, इसमें सही है, इसमें सही है, इसमें ठीक नहीं है, इसमें ठीक नहीं है। मान लो ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम है, ये ब्याज वाले सवाल हैं, तो आपको ये दोनों कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं। इन दोनों कॉन्सेप्ट को फिर से एक बार पढ़िए, अपने नोट्स उठाइए, फिर से एक बार रिवाइज करिए। यही तरीका होता है मॉक टेस्ट को बार बार बेहतर बनाने का। तो जब भी आप मॉक टेस्ट दें, उसका विश्लेषण जरूर करें, उसका एनालिसिस जरूर करें कि मेरे किस सब्जेक्ट में कम नंबर आ रहे हैं, और अगला मॉक टेस्ट तब ही दें जब आप उस मॉक टेस्ट की सारी गलतियों को सुधार चुके हैं। एक मॉक टेस्ट में सारी गलतियां नहीं सुधरेंगी, इसमें आपको ये गलतियां पता लगेंगी, हो सकता है दूसरे में आपको कोई और गलती पता लगे। तो बार बार अपनी गलतियों का एनालिसिस करिए और तब ही मॉक टेस्ट देने बैठिए। तो अगर आपने ये सारी चीजें नहीं की हैं तो मॉक टेस्ट दीजिए ही मत, ये पहले करो फिर मॉक टेस्ट दो। और अगर मॉक टेस्ट देकर उसका एनालिसिस नहीं कर रहे हो तो ये सबसे बड़ी गलती है, इस पर काम करो, इसको सुधारो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस दो, और फिर आप मॉक टेस्ट को अच्छे से स्कोर कर पाएंगे, अच्छे से उसे मैनेज कर पाएंगे। ठीक है, तो मेरे द्वारा दी गई ये कुछ जानकारी है, एक बार थम्स अप करो अगर हाँ आपको लगा हो कि हम ये गलती करते थे और अब आपने बताया तो इन गलतियों को सुधारेंगे।